दीपा के साथ संदीप ना और तुम किन मुद्दों को लेकर के प्रशांत? देखिए, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा तो डेवलपमेंट ही है, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना, और सबसे बड़ी बात वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ तो मैं समझती हूँ कि महिलाओं की कितनी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो महिलाओं के बारे में कोई जान नहीं पाता है, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं महिलाओं के लिए, अपनी महिलाओं के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। तो मॉडलिंग से एकाएक आप राजनीति में आ गए, इस पर आपका क्या कहना है? जी, मैं गो विद द फ्लो सिस्टम में विश्वास रखती हूँ, जो कभी कभी किस्मत आपको एक तरह ले जाती है और आपको शायद सिर्फ अपना रास्ता देखना होता है, उसे बार बार सवाल नहीं करना होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं सिर्फ अपनी तकदीर का पीछा कर रही हूँ। कुछ चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। मैम, लोकसभा या विधानसभा में देखा जाता है कि सेलिब्रिटीज आकर चुनाव लड़ते हैं, फिर आपने पंचायत चुनाव में ही आकर के क्यों लड़ने का फैसला किया? आप बॉलीवुड से लेकर के हर जगह आपका कैरियर चल रहा था, तो अचानक फिर पंचायती चुनाव में आपकी दस्तक कैसे हो गई? सर, वो बात ये है कि अगर आपको बदलाव लाना है तो सबसे पहले अपना बदलाव आपको अपने घर से लाना पड़ता है, और अगर मैं अपने गांव, अपने घर में बदलाव नहीं ला सकती तो देश में बदलाव कहाँ से लाऊं? आपका इंटरव्यू पढ़ा था कि आप शुरू से पढ़ाई, जब राजनीति में भी मंच में बोलती थी, अपना आदर्श किसको मानती हैं, मान के चल रही हैं? जी, मैं इस तरह से हमारे देश में इतने अच्छे, इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं, और मैं कहूँगी कि मैं किसी को एक तरीके से, एक ही इंसान को अपना आदर्श नहीं मानती हूँ, मैं कई लोगों को मानती हूँ, क्योंकि सब ने अपने अपने समय पे अपने अपने तरीके से अच्छे काम किए हैं, कुछ गलत कुछ सही, और उससे हमको सीख मिलती है। इसीलिए मैम, जनता को कितना वक्त दे पाएंगी अगर जीत गई तो, और अपने कैरियर को कैसे साथ में कंटिन्यू करेंगी, कैसे कोऑर्डिनेशन बैठाएंगी दोनों के बीच में? देखिए सर, जनता को तो हम वक्त अभी भी दे रहे हैं और देना भी चाहते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि हम अचानक से यहाँ पर आ गए हैं, यहीं पर थे, बस किसी को पता नहीं चलता था। यही घर है हमारा, अब घर पे आना तो पड़ता ही है। गांव घूम लो, घर मतलब आप दुनिया घूम लो, वापस तो घर पे ही आते हो ना, तो ये तो मेरा घर है, आना तो पड़ेगा ही, काम तो करना ही पड़ेगा। बढ़िया चेहरे पे लाइट पड़ रही है। आवाज भैया है, आए भैया उर्वशी सिंह यादव बरसटी से वार्ड नंबर 51 से पर्चा भरने आई थी। आज जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी हूँ। और किन मुद्दों को लेकर के आप हैं मैदान में? मैं गाँव को शहरों से जोड़ना, नल लोगों को प्रोवाइड करवाना, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, प्राथमिक शिक्षा के लिए काम करना, इन्हीं सब मुद्दों पे हमारा वो रहेगा, जोर रहेगा काम करने पे। फैमिली बैकग्राउंड आपका पॉलिटिकल है जी, पुराना, इसका भी लाभ मिलेगा आपको? जी, स्वर्गीय श्री पारसनाथ जी मेरे ससुर जी थे, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत बरसटी से ही करी थी, तो उम्मीद है कि आप लोग जनता मेरा साथ देगी और मैं भी वहाँ से अपने लिए कुछ कर पाऊँगी और जनता की मदद करूँगी। पार्टी से हैं या निर्दल हैं? निर्दल है अभी, तो पार्टी तो हमें सपोर्ट करेगी, भैया हैं साथ में तो पार्टी का सपोर्ट रहेगा ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।